जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो आपको हम पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं और पार्ट 2 आज कवर कराने वाले हैं। थोड़ा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बैंक, एसएससी, रेलवे या डिफेंस का जो तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण आपका सुनहरा अवसर मौका है। जो आप बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, आप बेसिक क्लास चला रहे हैं, आप बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। थोड़ा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है जो 4.3/8 है, फिर कहता है 2.1/2 है, फिर कहता है और आपका है 6.1/4 का मौसा कहता है, का मौसा ज्ञात करे, मौसा ज्ञात करे। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। देखिए, आपको कहता है मौसा ज्ञात करे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। देखिए, इसको पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए। 8 चौक 32, 8 3 35, 35 बटा क्या करेंगे 8, 35 बटा क्या कीजिएगा 8, फिर आप कॉमा 2 दूना 4, 1 5, 5/2, फिर कीजिएगा 6 चौक 24 और 25, 25/4 का कहता है जो मौसा ज्ञात करे। थोड़ा सा देखिएगा, आप समझ जाइएगा। जो मौसा ज्ञात करे, तो आपको हम बताइए दिए हैं बउआ जी, आपको हम बताइए दिए हैं, जिसको मौसा कहेगा निकालने के लिए तो ऊपर वाला के मौसा, नीचे वाला के लौसा। तो इसको आप मौसा निकालिएगा तो आपका जो है, जो डायरेक्ट आप देखिएगा मौसा आप निकालने के लिए, तो आपका ये मौसा निकलेगा। जैसे 35 है, 5 है, 35 आपका ले लीजिए, छोटे अंक से पहले ले लीजिए 5 और उसके बाद 35, तो 5 सते 35 कट गया। उसके बाद फिर 5 और उसके बाद 25, उसके बाद उतार दिए 25, 5 25 कट गया। इसका एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ जो निकला कितना निकला आपका, निकला 5। ये 5 आपका निकल गया। फिर आप नीचे वाला के एलसीएम लिख लीजिए, 8 4 और 2 है, 8 4 और 2 है, तो इसको लगा दीजिए 2 से, तो 4 2 और 1, फिर आप 2 से लगा दीजिए तो 2 और 1 और 1, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो आपका यही है जो 5/8 आंसर आ गया। जब इस तरीका से आपको कह देगा, जब आपको इस तरीका से कह देगा जो निकालने के लिए जो एचसीएफ और एलसीएम, तो आपको मैं एक एक चीज करके बता दी। अगर मौसा इस तरीका से पूर्णांक वाला आंसर हर वाला में पूर्णांक वाला में रहेगा मौसा निकालने के लिए, तो ऊपर वाला के मौसा, नीचे वाला के लौसा। अगर इसी में कह देगा जो लौसा निकालिए, तो ऊपर वाला के लौसा, नीचे वाला के मौसा। तो थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा। हाँ जी दोस्तों, आप इस चैनल पर बने रहे। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जो चीज़ के एमपीपीएस की भी तैयारी करते हैं, तो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएसबीसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। कहीं दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। फिर मेरा क्वेश्चन कहता है, जो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, जो आपको हम बताइए दिए हैं, जो आपका दूसरा नंबर जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है, जो आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो 5/5 के पावर 11, 5 के पावर 11, फिर कहता है जो 5 के पावर 9, और फिर कहता है जो 5 के पावर 16, और फिर कहता है जो 5 के पावर -10, 10 कहता है। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझिएगा। का कहता है का एलसीएम, एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करे, एचसीएफ ज्ञात करे, एचसीएफ ज्ञात करे। थोड़ा सा आप देखिएगा, आप समझ जाएगा। अब देखिए ना, कहता है जो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करे, तो आपको हम बता दिए हैं जो बेस सेम है, बेस सेम है, और आपका पावर है जो अलग अलग। अगर आपका बेस सेम रहेगा, अगर एलसीएम कहता है निकालने के लिए, तो सबसे बड़का पावर लेंगे।
तो आप जो सबसे बड़का पावर लेंगे और एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो सबसे छोटा पावर लेंगे। तो आप देखिए एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 के पावर यहाँ है जो माइनस में जो 9 है, और फिर आपका है जो 5 के पावर ये क्या हो गया, एलसीएम आपका एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ। और फिर आप एलसीएम निकालिएगा तो इसी में आपका है जो 5 के पावर कितना, -16, जो आप इस तरीका से लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। फिर आप देखिए जैसे आप लिख सकते हैं जो एलसीएम और एंड एचसीएफ बराबर लिख सकते हैं जो आप 5 के पावर -9 और 5 के पावर 16 है, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब बेस सेम रहेगा तो आपका जिसका पावर आपका ज़्यादा रहेगा उसमें एलसीएम, और जिसका पावर कम रहेगा उसी का आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपको हम समझाते हैं, थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन है, आप एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। आप हैं इस पर चैनल पर बने रहे, आप एकदम हम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से आपको हम पढ़ा रहे हैं। बेसिक जब आपका कंप्लीट रहेगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कठिनाई नहीं होगा। आप देखिए एक क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कहता है जो 4 के पावर 6, 4 के पावर 3 और आपका 4 के पावर 6 है, 4 के पावर 3 है, 4 के पावर 9 है, 4 के पावर 12 का कहता है जो मौसा ज्ञात करे। मौसा ज्ञात करे मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करे, ज्ञात करे। आप देखिए तो आपको क्या बता दी है, महत्तम ज्ञात करे। तो महत्तम ज्ञात करे तो आपको बताइए दी है जिसका पावर सबसे छोट उसी को मौसा लेंगे। तो किसका पावर छोट है, आप देखिए मौसा बराबर लिखिएगा, मौसा बराबर लिखिएगा 4 के पावर आपका 3, आंसर आ गया। तो पावर जिसका छोट उसी में मौसा, और लौसा में जिसका पावर ज्यादा उसी को लौसा लेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चीज को समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप समझिएगा इस चीज को, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा और आप समझ जाइएगा। जो इसी तरह आप इस वीडियो पर बनल रहे और आपका एकदम आप जीरो से लेकर हीरो बन जाइएगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आता है जो 7 के पावर 9, 7 के पावर 2, 7 के पावर 15, 7 के पावर 17 और 7 के पावर कहता है 19। 19 का एलसीएम निकाल। आप बताइए तो एलसीएम कहता है जो लौसा ज्ञात करे, लौसा ज्ञात करे, लौसा ज्ञात करे। थोड़ा सा देखिए तो इस चीज को बनाइए। तो आप जो लौसा ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो आप सीख गए ना, जिसका पावर ज्यादा उसी में लौसा, अब मौसा में जिसका पावर कम उसी को मौसा। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर केकर है, आपका पावर किसका सबसे ज्यादा पावर है, 7 के पावर कितना 19, 7 के पावर कितना है 19, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा, एकदम आपको जीरो से हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, एकदम आप समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है थोड़ा सा आप देखिएगा, समझ जाइएगा। आप एक क्वेश्चन आपका है जो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है जो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2, फिर ब्रैकेट में कॉमा, फिर आपका क्वेश्चन कहता है 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 गुना 5 और गुना 7, फिर आपका ब्रैकेट है। तथा कहता है जो 2 गुने आपका 3 के पावर 5 है और गुने 7 के पावर 9 है, का लौसा ज्ञात करें, का लौसा ज्ञात करें, लौसा ज्ञात करें। आप इस चीज को ज्ञात करें, लौसा ज्ञात करें। आप देखिए ऐसा क्वेश्चन में जो कहता है लौसा ज्ञात करें, तो आप देखिएगा
जो लॉस आप देखिए था, जो 2 के पावर, पहले 2 वाला को चुनिए, जो 2 के पावर 3 है या 2 के पावर 2 है, 2 के पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको लॉस में था क्या, 2 के लॉस बराबर लिख लिया, आंसर में आप लिखेगा लॉस बराबर 2 के पावर 3। अब चलिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, और 3 के पावर क्या है 5 है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 5। आपको 3 के पावर क्या हो जाएगा 5। फिर आप गुना का चिन्ह दे दीजिए। आप चलिएगा 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, और 5 के पावर यहाँ आप नहीं इसमें दे ले, तो 5 के पावर कितना आ जाएगा 5 के पावर 2। आप इसमें देख सकते हैं जो 5 के पावर 2। अब देखिए 7 के पावर यहाँ 1 है, 7 के पावर 9 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 के पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, यही आपका आंसर आ गया, यही आपका जो है आंसर है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझिएगा, तीनों में हम कॉमन देखे हैं, जो किसमें किसका पावर कितना है उसी तरीका से इसको हम बना सकते हैं। अगर हमको कह देगा एचसीएफ में निकालने के लिए, अगर इसी में कह देगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो जिसका छोट पावर होगा उसी को ले लेंगे। फिर इसी क्वेश्चन में आपको हम एलसीएम के जगह पर एचसीएफ करके हम बता देते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझिएगा, फिर इसको हम मिटा रहे हैं, फिर आप देखिएगा इस चीज को समझ जाएगा। इसी क्वेश्चन में कहता है जो आपका महत्तम निकाले, मौसा निकाले, कह देगा जो मौसा ज्ञात करे, मौसा ज्ञात करे, मौसा ज्ञात करे। आप देखिए तो मौसा ज्ञात करे तो आपको क्या बताया, जिसका पावर सबसे छोट, या 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 के पावर 2, 3 के पावर इतना, और 2 यहाँ, तो देखिए 2 के पावर 1 है, तो इसको 2 को पहले ले लिए। पहले आप लिख लीजिए एचसीएफ बराबर लिखिए 2। अब आ गया गुना में। अब देखिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, और 3 के पावर 5 है, और देखिए तो 3 के पावर क्या है 3 है, सबसे छोटा। आप देखिए 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, और 5 के इसमें नहीं है, तो सोझे आपका 5 आ जाएगा। आप देखिए 7 के पावर यहाँ 1 है, और 7 के पावर कितना 9 है, तो 7 हो जाएगा। तो यही आपका एचसीएफ बुआ जी निकल गया। तो इसी को एचसीएफ आपका लघुत्तम जब निकालिएगा तो बड़का से लघुत्तम एचसीएफ निकालिएगा तो छोटका से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एकदम आप समझिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका बेसिक पढ़ा दिए, पार्ट 1 पढ़ा दिए, पार्ट 2 आपका है, जिस चीज को देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है। फिर आपका हम एक क्वेश्चन है जो आपका ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जो आप है ये जो 0.9 है, फिर कॉमा 0.18 है, फिर कहता है जो 0 आपका 36 है, और फिर कहता है जो 7.2 है, और कहता है 0 आपको कहता है जो 144 है, 144 है। अब 144 है, देखिए 144, तो आपका कहता है जो लौसक ज्ञात करे, का आपको कहता है जो लौसक ज्ञात करे, मतलब लघुत्तम ज्ञात करे, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करे, लौसक ज्ञात करे। आप देखिए ना, लौसक ज्ञात करे, आप इस चीज को समझ जाइएगा जो लौसक कहता है ज्ञात करने के लिए। आप देखिएगा जो 0.9 है, 0.18, 0.36 है, 7.2 है, 0.144 है। आप देखिएगा जो 0 कितना है 144 है। आपको 0 देखिए, इसका दशमलव वाला पहले काम करते हैं, देखिएगा आप थोड़ा सा देखिए, जो आपका हम लिखेंगे लौसक बराबर, लौसक बराबर यहाँ 0.9, 0.18, 0.36, 7.2, 7.2 और 0.144। आप देखिए तो इसको उड़ा दीजिए तो कितना आ रहा है, अब देखिए 1000 आ रहा है, इसको उड़ाएगा तो कितना 10, इसको उड़ाएगा तो कितना 100, अब इसको उड़ाएगा तो कितना 100, इसको उड़ाएगा तो कितना आपका 10। आप देखिए तो तीनों को पहले क्या करेंगे, ना होगा तब लघुत्तम ले लीजिए, या आप अगर माइंड जो ज्यादा अगर लगा देते हैं तो इसको डायरेक्ट हम 1000 से भाग देते हैं, इसको 1000 से भाग देते कितना 100, तो 9 पर आप डबल 0 बैठा दीजिए तो 900। अब इसको 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, तो इसको कितना हो गया 180 आ गया। 100 में 10 से गुना करेंगे तो 360 आ गया। अब फिर 10 में आप इसको 100, 10 में तो 100, तो कितना आ गया, आप इसको 7200 लिख सकते हैं, 7200। फिर कितना करते हैं 144।
आपको कहता है जो बुआ जी क्या कहता है, आपका इसका कहता है जो लघुत्तम निकालने के लिए, क्या कहता है, लघुत्तम निकालने के लिए। तो इस सब का लघुत्तम आप निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, लॉ बराबर आ जाएगा आपका 7200। 7200 दशमलव कितना है, 1000 है, 1000 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 10 बराबर 7.2 आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा, क्योंकि पहले हम डेसिमल को सेम डिजिट में कर लिए हैं। तो 1000 है, आपको 100 का लघुत्तम ले लिए हैं और तब इसको बनाए हैं। तो इसी को लघुत्तम हम लिए हैं, तो आपका ये 900 आ गया। अब 1000 में आप 10 से भाग दीजिए तो 100, 100 में 9 से 900, और फिर 1000 में आपका 100 तो 100 दाएँ 1000, 10 में गुना कीजिएगा तो 18 दाएँ 180, और 100 में 10 से तो 1000, फिर 36 दाएँ 360, और 100 में इसको 10 से तो इसको 7200 आ गया, और 144 है। तो इसी को डेसिमल हम बराबर किए हैं और इसको 2 जीरो से जीरो का 72/10 आ गया। तो आप इसी को 7.2 हमको आंसर आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा। आपको हम एकदम बारीकी से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप इस चीज को एलसीएम में आपका डेसिमल है, डेसिमल को बराबर करने का कोशिश कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका चल रहे हैं। आपको एकदम एग्जाम के दृष्टि, अगर एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, एमटीएस का आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, लमसम 5 तारीख से आप लोग का एग्जाम है। आप इस चीज़ को गौर करें और आप लोग अपने अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिए कहाँ कहाँ किन गोटा का सेंटर पड़ा है। थोड़ा सा देखिए आपका दूध, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 2.4 है, 2.4 कॉमा कहता है जो 0.36 तथा कहता है जो 7.2, 7.2 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, समापवर्तक ज्ञात करें। आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बनल रहे, देखिएगा इसको हम एचसीएफ बराबर लिखते हैं, एचसीएफ बराबर लिखते हैं। आप देखिए तो 2.4, 0.36 और 7.2, इसको उड़ाइए तो कितना 100 आ गया, इसको उड़ाइएगा तो कितना 10, इसको उड़ाइएगा तो कितना 10। अब देखिए तो 10 दाही 100, 10 दाही 100। अगर आप इसमें तो देखिए इसको डायरेक्ट कितना 240, ये कितना आ गया 36 के 36, और ये कितना 720 आ गया। आप इसको कहता है जो महत्तम निकालने के लिए, इसको कहता है महत्तम। आप महत्तम जो निकालिएगा 240 है, 36 है और 720 है। तो इसको आप महत्तम निकालिएगा तो आपका महत्तम जो आएगा 12 आएगा। आप इसका महत्तम आप निकाल लीजिए, देखिए 36 है आपका, देखिए 36 है, 36 है 200 कितना 40 है। अब देखिए 36 बचे 180, या आपका 36 छक्का 36 216। आप देखिए 6 बार में इसको लगाइए तो 6 बार में कितना 216, 10 में 6 गया 4, और 4 में से 3 में से गया तो 2, अब 24 निकला। इसको आप 36, फिर आपको एक बार में 24, आपको 6 में से 4 गया 2, और 3 में से गया कितना आपका 6 में 4, 3 में से 2 गए 12, और फिर 24, तो 12 दूना 24 कट गया आपका, यही 12, और फिर कितना कटा 720 है, तो 12 छक 72, 12 छक 72। आपका 0 है, यहाँ 0 बैठा दीजिए, यही आपका एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ जो निकला आपका, एचसीएफ जो निकला कितना निकला 12। आपका यही आप लिख दीजिएगा, जो आपका लास्ट क्या है 12/100, तो 12/100 आप लिख सकते हैं 12/100, तो यही 0.12 आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप इस तरीका से भी बना सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो यही आपका आंसर आ गया जो 0.12 आ गए। आपका यही आंसर जो है जो 0.12 आ गए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन पर बनल रहे, क्योंकि आपको हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। 2.4, 0.36, 7.2 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो बराबर कहते हैं 2.4 है आपका। तो इस सब को पहले हम डेसिमल, क्योंकि डेसिमल जो आपका इसको उड़ाएंगे तो 100 आ गए, आई 10 है। अगर 9 आता है समझ में तो देखिए ना, ये आप एलसीएम कर लीजिए, 24 बटा कितना 10, और फिर कहता है जो 36 बटा कितना 100, और उसके बाद कितना कहता है 72 बटा आपका कितना 10। इसको लघुत्तम लेना लीजिए,
100 आ गए, तो 10 दाएं 100 तो 240, और फिर कहता है क्या कहता है आपका 100 कहता है 36 के 36 और 72 के 72। तो इस तरीका से भी आप ले सकते हैं। इसी यही चीज़ आपका निकाल कर यहाँ कर दिए हैं और बाटा 100 है, तो इसी 100 का आपका एचसीएफ लिए हैं, तो एचसीएफ लिए हैं तो आपका 100 आ गया, तो 12/100, तो 0.12 इसको भाग दीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, इस चैनल पर बना रहे यूपीएससी बीपीएससी, अगर एसएससी सीजीएल का, अगर एसएससी जीडी का, जो चीज़ का भी आप तैयारी करते हैं तो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश इसी चैनल पर मिल जाएगा। 1-2 मंथ के बाद अभी आपका ओनली फॉर मैथ पढ़ाई हो रहा है, रीजनिंग भी पढ़ाई होगा आपको, और एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहे। आपका एकदम आपका बिल्कुल से जो भी कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए मैथ सीखने के लिए सुनहरा अवसर है। आपका ये अवसर खोइएगा तो बहुत आप पछताइएगा, क्योंकि आपको हम बेसिक से आप बहुत सब दिन मैथे पढ़े और फिर भी मैथे से डर लगता है। तो काहेला मैथ से डर लगता है, तो आपको कहिएगा जे एलवी राज से आप मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से, जमीनी स्तर से आपको पढ़ा रहे हैं। आप इस चीज को समझिएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन कहता है, फिर आपका एक क्वेश्चन है आपका जो 1.08 0.36 है, और कहता है जो आपका है जो 0.9 का एचसीएफ ज्ञात करे, का एचसीएफ कहता है जो एचसीएफ ज्ञात करे, एचसीएफ ज्ञात करे। आप इस चीज को गौर कीजिएगा थोड़ा, देखिए ना, जो एचसीएफ 1.08 0.36 और 0.9 का एचसीएफ ज्ञात करे। तो बउआ जी बताइए दिए हैं, जो आपको दशमलव पहले क्या कीजिएगा आप सही कर लीजिए। तो इसको देखिए एचसीएफ बराबर लिखिए, एचसीएफ बराबर आप लिखिए 1.08 0.36 और आपका कहता है 0.9। इसको उड़ाइएगा तो कितना 100, इसको उड़ाइएगा तो कितना 100, लेकिन ई बउआ के उड़ाइएगा तो 10। तो यही कहता है, अगर न बुझने आता है तो दिमाग लगा लीजिए। 108 है बटा 100 है, फिर कौमा लीजिएगा 36 बटा कितना 100, और इसको कौमा लीजिएगा तो 9 बटा कितना 10। तो सब के लघुत्तम ले लीजिएगा तो कितना आ गए 100। तो यही 108 आ गए आपका, 108 आ गए, प्लस आप ले लीजिए 36 और 10 नहीं 100 तो 90। यही आपका एलसीएम हम लेते हैं। तो इसमें कहता है हमको क्या कहता है एचसीएफ ज्ञात कर ले, तो यही आपको हम 108 ले लेते हैं, यहाँ 108, फिर कहता है 36 और फिर यहाँ 90। तो यही आप इस सब को क्या कीजिएगा, आप इसको छोटी छोटी रूप में क्या कीजिए, जो आप इसको भाग दे दीजिए, आप एचसीएफ बना लीजिए, भाग दे दीजिए 36। आप देखिए 108, 36 दिया 108, ये कट गया आपका, फिर 36 को उतार दीजिए, फिर 90, आपका 36 दूना 72, 10 में तो 18, 18 दूना 36, आपका ये आ गया एचसीएफ। एचसीएफ आ गया, तो एचसीएफ आ गया तो आप देखिए ना एचसीएफ आ गया। एचसीएफ कितना है 18, आपका एचसीएफ यही 18 आपका आ गया। तो यही आपका एचसीएफ कितना आ गया तो 18, और कितना है 100 है, लघुत्तम कितना है 100, तो बराबर आप लिखिएगा तो 18 बटा कितना 100 बराबर 0.18 आपका आंसर आ गया। समझ गए? तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल से समझ जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक लेवल से हम समझा देते हैं, कहाँ से कौन चीज़ आया नहीं आया कैसे उठा उस चीज़ को समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप डेसिमल को बराबर करें और उसके बाद 9 था समझ में तो लघुत्तम ले ले, कहाँ से 108 आ गया, 36 आई 90 कैसे हुआ, तो यही आपका लघुत्तम लिए तो 100 आ गया, आई 10 दही 100 तो 9 दही 90। तो इसी तरह इसको एचसीएफ निकालेगा तो 18 बटा कितना आ गया 100, 100 को 18 में भाग से 0.18 आ गए। थोड़ा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका एक बेसिक क्लास है, आपका ऑल टू ऑल आप जो बनल रहे इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस भी नेक्स्ट आपकी क्लास में पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन मेरा है, थोड़ा सा देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन कहता है जो 1295 है, आपका क्वेश्चन है जो 1295 बटा कितना कहता है 1591, 1591 को जब कहता है जो निम्नतम पद में से घटाया जाए, निम्नतम पद में से आपका घटाया जाए, घटाया
जाए जाए तो वह है, तो वह है आपका वह है। ऑप्शन आपका कहता है जो 35/37 है। दूसरा ऑप्शन आपको कहता है जो 37/43 है। और तीसरा ऑप्शन कहता है जो 35/43 है। और चौथा ऑप्शन कहता है 43/35 है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। आपका चौथा ऑप्शन कहता है जो 42/35। आप देखिए, अगर आपको पास ये बुद्धि नहीं है कैसे होगा, तो ऑप्शन हम कैसे चेक करेंगे। आप कैसे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, देखिएगा। आपको हम बताइए दिए हैं जो कोण अंक से कोण, अगर इसको ना आता है तो लीजिए 1295 है। इसको भाग दे दीजिए कितना से, 1591 है। इसको एक बार में आप लगा दीजिए, कितना बार में, एक बार में 1295। तो 11 में से 5 गया 6, आपका कितना 18, 18 में से 9 गया 9। उसके बाद कितना बचा 3, 4, 4 में से 2 गया 2, 296 में कितना 1295। फिर इसको गुना कीजिए। अगर आप इसको गुना करते हैं मानकर चलिए 5 बार में, तो 2 पचे 10 और 96 पचे इसको 480, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप इसको 296 में 3 से 36 का 18 29 27 से 1 28, 28 के 8 2 3 6 2 8, 888। अगर 4 बार में इसको गुना करते हैं तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38 का 8, हाथ में 3 और 2 चौक 8 और 3 11। आप 4 बार में कीजिए, तो देखिए 4 बार में कीजिएगा तो आपका कितना है, 6 चौक 24 के 4 और 9 चौक 36 और 2 38 और 2 चौक 8 3 11। 5 में से 4 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, 111। अब इसको फिर आप 296 है, इसको 296 दो बार में कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 222। आप 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 2 गया कितना 7, 74 आ गया। फिर 74 को इस तरीका से आप कीजिएगा तो आपका ये ऑप्शन है जो 35/43 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको कीजिएगा तो आपका 35/43 आ जाएगा। आप इसको आप जो है भाग भी देके इसको बना सकते हैं। आप जो 1295 है, 1295 और बटा कितना 1591, आप भागा देख सकते हैं 35 बटा कितना 43। यही आपका SCF आ गया। 35 और 43 आपका ऑप्शन में है, जो आप इस तरीका से इसको बना सकते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप अगर UPSC, BPSC, SSC, CGL जो चीज़ का भी तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK, GS इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और आपको अगले से 2 से 3 मंथ बाद आपको मार्केट में बुक भी मेरा अवेलेबल मैथ का रहेगा और रीजनिंग का रहेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिएगा, क्योंकि आप समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों।